मैं डिब्रूगढ़ से वापस आ चुका हूँ और मैं मामा के लड़के घर में बहुत एक हफ्ते तक स्टे किया हूँ। ठीक है, स्टे किया था। अब मैं आपको पूरा ब्लॉग मैंने अच्छे से बनाया है, चलिए आपको दिखा दूँगा पूरा डिब्रूगढ़ का जो नाइट सिटी कैसा लगता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें, और आपको टी गार्डन से लेकर के मोबाइल टावर तक आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम दिखाते हैं डिब्रूगढ़ के चावल खोआ में मैं आया हूँ। यहाँ का अच्छा चाय बगीचा। इससे पहले हमने दुमदुमा तालाब का दिखाया था। अब दुमदुमा तालाब देखने के बाद तो बहुत लोग ने बोला है कि चलिए आप और भी दिखाइए, तो मैं आपको डिब्रूगढ़ में आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ चाय बगीचा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा डिब्रूगढ़ का चाय पत्ती का जो बागान है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हमने देखा था दुमदुमा तालाब का, आज तो पार्ट 2 है जिसमें हम यहाँ पर चाय पत्ती का पूरा बागान में आए, बगीचे में आए हैं। बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़ा बगीचा है, तो आपको अच्छा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये रहा बगीचा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो चाय पत्ती कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर लिया जा रहा है, देख सकते हो। मैं पास जाके भी दिखाऊंगा। यहाँ से अगर आप देखें तो इस तरीके का बहुत ही अच्छा मोमेंट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ही सबसे ज़्यादा चाय पत्ती का प्रोडक्शन होता है। चाय पत्ती अगर नॉर्थ ईस्ट में ना हो, अगर मैं इधर आके अगर चाय पत्ती ना दिखाऊँ तो इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे चाय पत्ती का जो तो कलेक्ट किया जा रहा है उसको भी दिखाता हूँ। ठीक है, এটা কি ফ্যাক্টরিত যাব ন? পাতটো হেৰি পিছি যায়, গুড়ি হয় ন? आपने जो मेरा पीछे देखा, यहाँ पर जो वो चाय पत्ती का जो कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको मिक्स मतलब उसको क्या कहते हैं, पाउडर किया जाता है, फिर जब बन के जाता है चाय पत्ती। आपको मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए बैग में चाय पत्ती यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। अब हाँ गोया से यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो चाय पत्ती वहाँ पर भी कलेक्ट हो रहा है, तो उधर भी हम जाएंगे। चलिए, देखो रास्ते तो बहुत कई सारे रास्ते हैं इधर आने का, लेकिन आपको मैं और एक चीज़ और बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं तो इस बार ब्लॉग बनाने का पूरा मूड में हूँ। ठीक है, ब्लॉग्स भी आएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ब्लॉग्स ही है जिसके माध्यम से आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट में दिखा सकता हूँ। राइट, और मैं खुद भी घूम सकता हूँ। तो घूमूंगा तो ऐसे थोड़े घूमूंगा, कुछ काम करके भी घूमूंगा, जैसे ब्लॉग्स बनाया हूँ, तो उस तरीके से। चलिए अब हम लोग वहाँ पर, मेरा मामा भी है वहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो चाय पत्ती कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए चाय पत्ती कलेक्ट हो रहा है, तो चाय पत्ती को हम फिर से और ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, अब उधर देखेंगे तो यहाँ से आप देखो पूरा फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा चाय पत्ती का बागान है, पूरा चाय पत्ती है, लेकिन इधर पूरा फील्ड है, यहाँ पर क्रिकेट भी खेला जाता है। राइट, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इतना बड़ा एक टनल टाइप है। ठीक है, मतलब गड्ढा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम चलिए मैं एकदम पास जाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ चाय पत्ती का। तो कुछ इस तरीके का बैग कलेक्ट होता है। ठीक है, तो अब अगर कलेक्शन देखो तो कुछ इस तरीके से थाली को काटा जाता है। राइट, इस तरीके काटा जाता है, फिर जाके इस तरीके का पत्ती निकलता है। पत्ती निकलने में मैं आपको मशीन भी दिखाऊंगा, किस मशीन में इसको डाला जाता है, किससे किया जाता है। अगर मैं एक्सपेक्टेड हो तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में हमको बोल रहा है कि ये चाय पत्ती का जो प्रोसेस होगा, लेकिन इसे ऐसे करके लेके जाता है। ठीक है, इस तरह की पत्ती तोड़ कर लेके जाना पड़ता है। बहुत हैवी है पत्ती, इतना लाइट है ऐसा मत समझना, बहुत ज़्यादा हैवी है, या फिर मैं ही लाइट हूँ। ठीक है, इस तरीके के ले जाया जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ले जाया जाता है। तो ये रहा चावल खोआ का जो कि स्टेशन एरिया है। आप लोग देख सकते हैं, पूरा व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो किस तरीके का है। और ट्रेन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकते रहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर ट्रेन को देखो तो इस तरह रुके रहते हैं। और यहाँ पर जितने भी दुकान हैं, जितने भी घर है, आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, राइट साइड में आप देख सकते हो। ये रहा स्टेशन का आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ट्रेन के कारण ब्लॉक हो रहा है ये व्यू। और यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे ट्रेन पार्क रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेशन भी है एक। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिलता है। जब आप चावलकुआ से मेन टाउन डिब्रूगढ़ जाते हो तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपको टी का बागान दिखता है। फिर ये रहा बानीपुर स्टेशन देखने को मिलता है, और कुछ इस तरीके से व्यू है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर मैं आपको बहुत नाइट सिटी में दिखा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से फ्लाईओवर का निचला हिस्सा कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ, पूरा फ्लाईओवर ये रहा। अब यहाँ पर मैंने जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया है। कुछ इस तरीके से ये संडे बाज़ार लगता है और बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो, ये तो बाज़ार हो गया। अब बाज़ार में बहुत लोग खरीदा बेचा, बहुत सारी लोग चीज़ें आते हैं। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि बहुत सारे ट्रैफिक है यहाँ पर। ट्रैफिक देख के मैं पगला गया, इतना ट्रैफिक है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है और मैं एकदम वीडियो बना नहीं रहा था, मैं एकदम छुप छुप के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। डर लगता है ना यहाँ पर ये, ठीक है। तो এইটো থাকিব 6-7 দিন থাকিব তাতে কিমান পিছ আছে এইটো इसी लास्ट रविवार को आया था, अप्रैल के रविवार को आया था एक बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म, ठीक है। जिससे आप ये देख सकते हो तूफान के वजह से लग रहा है बिजली पड़ा है। इतना तूफान इतना तेज़ था कि सुपारी का पेड़ देख लो कैसे गिर रहा है, ठीक है। इस तरीके से फट चुका है सुपारी का पेड़, ठीक है। यहाँ पर इतना भयंकर रूप से आया था और रात को आया था बिजली, पूरा दिन भी बिजली कटआउट इधर था। यहाँ पर देख सकते हो बाँस को किस तरीके से फाड़ दिया इसको, बाप रे बाप। अब देखो मुझे नट उठाने का मतलब सुपारी उठाने को बोला है तो सुपारी उठाया। मुझसे तो बस 3 ही उठ पाया, 3 ही देख पाया, 3-4 ही उठ पाया, ठीक है। और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं अपना ट्रेडिंग डायरी लेके चलता हूँ और जो भी होता है मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है। और इस महीने मैंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ पर जाके भी जर्नल किए। लेकिन ये महीना किसी को भी पूछ लो सबका बुरा गया, क्योंकि ट्रम्प की वजह से, एक ग्लोबल टेंशन की वजह से सबका मतलब प्राइस एक्शन कुछ काम ही नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है। सबका ही लॉस हुआ, हमारा भी हो गया। चलो वो टेंशन अलग, वो टेंशन वेंशन नहीं, वो सब पार्ट ऑफ द गेम होता है, ठीक है। तो वो भी है। अप्रैल महीना उतना कुछ खास किसी का भी नहीं गया, हमारा ही नहीं किसी का नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो भी गलती था क्या था वहाँ पर मैं इस तरीके से अपना नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। एक बार ओवरव्यू देख लेना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आप ओवर कैसे नोट्स लिखते हो, ये देखो ऐसा लिखता हूँ। और ये रहा मेरा डायरी, ये मैं अपनी डायरी है और इस तरीके से मैं लेके आता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ और घर का व्यू थोड़ा दिखाता हूँ, ये वाला। तो इस तरीके से आप रूम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ABCD देख लो, जो भी देख लो 90% बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। मैं बचपन से देख रहा हूँ, ठीक है। और एंटिक चीज़ें आप कह सकते हो, तो इस तरीके से रूम है। और अब आप लोग देख लो डिब्रूगढ़ का नाइट सिटी, ठीक है। हे सो हम एक मैं कितने आइस लास्ट है ना 2014 लास्ट हेट्री तिथि हूँ एबार एस्केलेटर तुम आइस उठी से एस्केलेटर नहीं एलिवेटर की बात है। आबार मैं कॉल दिन मजा আছে আবার ক্যামেরাটা ও फैशन सिटी গাড়ী থবইতো জেগা নাপায়, তথাপি নাই পোৱা চোৱাচোন। জেগা থাকিলেই তো বিৰা ফুচকা চাট চাই লেতো কেমেৰাটো মুচিব লাগে ন, তেতিয়া ভাল লাগে। এতিয়া নালাগে, এতিয়া কৰি থাকক। मुझे ये चीज़ स्टार्टिंग में ऐड करना चाहिए था लेकिन भूल गया। ये रहा मामा का लड़के का जो घर है, ये वाला है। यहाँ पर स्टे किया था 1 हफ्ता, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है और एरिया के साथ साथ चारों तरफ मतलब 2 तरफ टी गार्डन से भरा हुआ है, ठीक है। कुछ तरीके का आपको व्यू आप देख सकते हो। शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा और रील में भी आपने देखा होगा व्यू थोड़ा बहुत, तो इस तरह का व्यू दिखता है, ठीक है। सो यही था पूरा ब्लॉग। मैंने जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश किया और मैंने ये दिखाने की कोशिश किया कि जो चीज़ें थे यहाँ पर, जो चीज़ें थे, मैंने जो चीज़ें नए नए एक्सप्लोर किए उसको ज़्यादा मैंने हाईलाइट किया इस ब्लॉग पर, ठीक है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं दिखाया, राइट। और जितना मुझे अच्छा लगा उतना ही मैंने दिखाया। और मैं हर रास्ते में जाके ऐसा शूट तो नहीं कर सकता हूँ और कुछ मैं छुप करके शूट भी किया हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे करके रास्ते में अगर ले जाऊँ तो सब लोग अजीब ही बोलेंगे, मुझे ही बोलते हैं सब लोग। यहाँ पर तो कुछ लोग तो रास्ते में मोबाइल लेके ब्लॉग बनाते हैं, कुछ नहीं कहते। मैं अगर बनाऊँ तो छोड़ो यार, ठीक है। तो ऐसे वीडियो आते हैं, फॉलो सब्सक्राइब करना बहुत कम है और
यही बात है, ठीक है।